खष्टो अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्रुतवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन कर्म च भूय पप्रच्छितम ब्रह्मन व्यास सत्यवती सुध। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यासवाच भिक्षुभि विप्रवशिते विज्ञानादिष्टभिः अस्तव वर्तमानो वेश्यादि तत् किं करोद भवान् शाम्भुकयावृत्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदमुत्स्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरं प्राक् कल्पयिष्याम्येतां स्मृतिं ते शोषतमं न हयेस् भवधात काल सर्व निराकृति। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हे श्याम्भु, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टोभिर्मम वर्तमानो वेश्यादि तत् काढ़सम। नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मी जन्नी योषिन मूढ़ा च किंकरी मयात्मजी अन्यनिगतो चक्रे शेहानु बंधनम। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे ही स्नेह पास में जकड़ रखा था। सा स्वतंत्रता न कल्पा शिदो क्षेम ममेच्छति ईशस्य ही बसे लोको युषादारु मयि यथा। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के ही अधीन है। अहम च तद तद ब्रह्मकूले उसी वास्तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालक पंचहायन। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान न था। एकदा निर्गता गेहादुअतिम निषेगांपति सर्पोवदसत्पदा अस्पृष्ट कृपणाम कालचोदित। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छुप गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की तो ऐसी प्रेरणा थी। तदा तदमीशमीशस्य भक्तानां शम्भीपसत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी यह एक अनुग्रह है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अस्फीतांजन पदा अस्त्रत पुरग्राम वज्रजाक्रान कीट खरवट वाटिश बनानी पौनानी च। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, केड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। चित्रधातु विचित्रादिनी भगभगन भुजद्रुमान जलाशया छिन्न जलाननिनी सुरसेविता चित्रस्वनी पतिरथे बिभ्रमद भ्रमर्श्रिय नलवेणु सरस्तम कुशकीचक गर्कम। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय जिनमें देवताओं ने आने से कमल थे, उन पर पक्षियां तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे भी मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैं अकेला ही था और मार्ग इतना लंबा था। एक एवाति यातु अहम द्राक्षम बेपिनं महत् घोरम प्रतिभ्याकारम व्यालोलुक शिवाजिरम।
मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूस, किचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत लंबी थी। बस सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीव का घर हो रहा था। देखने में भी बड़ा ही भयावना लग रहा था। परिश्रांतेन्द्रियात्महं त्रिटपरितो बुभुक्षित अश्नात्वा पीत्वा हृदय नधा उपस्पृष्टो गतश्रम। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसी कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन्निमर्जे अरण्ये पिपलोपस्थे आस्थित आत्मस्थं यथा श्रुतं चिन्त्यम्। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित तेजसा औत्कंठ्याश्रुकुलाक्षस हदाशिन्मयी शनैः हरि। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमाति भरणे निर्भन्न पुलंका को अति निर्वृत आनंद शम पल्लवेलिनु ना पश्यिमु भयम मुनि। हे व्यास जी, उसमें प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का भी तनिक भी भान न रहा। रूपम भगवतो यतन्मन कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोतस्थि वैकलभ्या दुर्दुर्मनायु। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे देख के मैं बहुत विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। दिद्रेचु अस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि विचमानु अपि नापश्यम वृत्तिप्त युवातुर। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख नहीं सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं ये तंतम बीजनी मामाहा गोचरो गिराम गंभीरश्च लक्षण्या बाच सुच प्रशमयिन्नव। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। हंतास्मि मंजन्मन्नि भवान मां द्रष्टुमिहार्ति अविपक्व कषायाणां दुर्देशु हमको योगिनां। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतया नष्ट नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। सकृदय दर्शितं रूपमेतत् कामाय ते अनध सत्काम शनकै साधु सर्वान् मुच्यते हृदयच्छयान्। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप को झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने का आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। शतसेवा दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वदमिमं लोकम गंतामंजंतामसि। अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मतिमयी निबद्धेयं न विपदेत कहिर्चित प्रजा सर्गी निरोधेयपि अस्मृतेश मदनुग्रहात्। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तोपराम तन्महद्भूतं न भोलिंग मलिंगमेश्वरम् अहं च तस्मै महतु महीयसी शीर्षणाव नामं विदधे अनुकंपितम्। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया।
नामानि यन्तस्य पठन् गृहाणि भद्राणि कीर्तानि च आस्मरन् गां पर्यटन् अस्तुष्टमना गतस्प्रिय कालं प्रतीक्षन् विमदो विमसर। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अस्प्रिया और मद मत्सर मेरे हृदय में से पहले निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् शक्त श्यामलात्मन काल प्रादुर्भूत काले तड़ी सदामिनी था। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद मैंने एकाएक बिजली जैसे कौन जाती है, वैसे ही समय पर मेरी मृत्यु हो आई। प्रज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो नेपदित पांच भोक्तिक। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया था। कल्पांतीत मादाय शयाने अभ्यस्युदन्वत शिष्यशोरनु प्राणम विविशी अंतरहम प्रविभो। कल्प के अंत में जिसमें भगवान नारायण एक कारणों प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिक्षत मरीचि मिश्राडीस्य प्राण उभयो अहम च जगिरे। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे तो उन्होंने सृष्टि रचना करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। अंत बरेश लोकामिस्तिन परे में अस्कन कन्नंदित व्रत अनुग्रहान महाविष्णु रविघात गति क्वचित। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ और मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तामिमां वीणां शरब्रह्मविभूषितां मुच्चित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित बीना पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। प्रगायत श्रीवीर्याणि तत्पाद प्रियस्रवा आहुति मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए कि भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। एतद् ध्यातुर् चिंतानां माता स्पर्शेच्छामु भव सिंधु पलवो दृष्टु हरिचर्यानुवर्णम। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर रहता है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। यमादेवी योर्गपथे कामलोभ हतो मुहु मुकुंद सेवा यद तथा आत्मादम न शामिति। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। सर्व तद्दित्माख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतस्य चात्मतोषणम्। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह शब्द अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। श्रुत्वाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासुदेवसुतं आमन्त्र्य वीणामरणं यदो यादृच्छिको मुनि। अहो देवर्षि धन्यो अहं यत् कीर्ते सांगधन्वन गानमादनिर्निदं तंत्र्यामृमत्यत्यातुरं जगत। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि के ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और लीला बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। आह, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सांगपानी भगवान की कीर्ति को अपनी बीना पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस
त्रिताप तप्त भगवान जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवती महापुराणी परमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय।